ना, तो पिछली क्लास में अपन लोग परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट किया था। और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू वे होते हैं जिनका फॉर्मेशन सेम टाइप्स की या एक ही टाइप्स की सेल से होता है। लेकिन जब किसी टिश्यू का फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की सेल से होता है तो उसको नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो इंक्लूड होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। सिंपल टिश्यू के अंदर तीनों होते हैं, एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। उनके भी वर्किंग अपन देख रहे हैं। आज की क्लास में मेनली अपने पास में वर्क रहेगा जिसमें अपन ज़्यादातर जाइलम के बारे में देखेंगे। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम का मेन जो प्रोसेस होता है, मेन जो वर्क होता है वो प्रोसेसिंग होता है वाटर के ऊपर। जैसे यहाँ पे रूट्स है, अच्छा रूट में भी प्राइमरी रूट अलग होती है, सेकेंडरी रूट अलग होती है। आपने देखा होगा अपने यहाँ पे जैसे अकेशिया नाइलोटिका है, बबूल, तो बबूल है, या फिर एजा डायरेक्टा इंडिका मीन नीम, तो इनकी जो रूट होती है वो सिंगल रूट होती है और ऐसी रूट को नाम देते हैं टैप रूट सिस्टम या उसको प्राइमरी रूट कहते हैं। अच्छा, आपने पेनिसिटम टाइफाइडिस मतलब बाजरे के नीचे आपने जड़ें देखी है, लेकिन वो सारी की सारी फाइब्रस रूट होती है, जानते हो बहुत अच्छे से। बाजरे के नीचे हो गई या फिर कोई भी ग्रास है तो ग्रास के नीचे जो रूट्स निकलती है वो सारी फाइब्रस रूट होती है। यहाँ पे प्राइमरी रूट्स है और इसके साथ में सेकेंडरी रूट्स है। ये रूट्स जितना भी वाटर को एब्जॉर्ब करती है वो वाटर होता है कैपिलरी। अंडरग्राउंड जो वाटर प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन सा वाटर होता है, तो आपका आंसर रहेगा कैपिलरी वाटर। और इस कैपिलरी वाटर को डिफ्यूजन प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के भी यहाँ पे उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये सारा का सारा पानी इकट्ठा होकर के जब एक स्टेम के अंदर ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ में चढ़ता है तो ऊपर एवोपरेशन होता है। और एवोपरेशन होता है तो ऊपर की तरफ वाटर लूज हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और बीच में जो पानी का पाथ है वो टूट नहीं पाता है। तो इस पाथ को मेंटेन करने के लिए बीच में कोहेसिव टेंशन फोर्स लगता है। और इसी कोहेसिव टेंशन फोर्स के कारण प्लांट्स की हाइट कितनी भी हाई हो फिर भी वहां तक पानी की सप्लाई हो ही पाती है। उसका रीजन बीच में जो फोर्स लगता है वो है कोहेसिव टेंशन फोर्स। और जितना भी एरियल पार्ट्स है, इस एरियल पार्ट से वाटर का लूज होता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज एवोपरेशन ऑफ वाटर। अपन मेनली सेकंड में और देखते हैं। तो फ्लोएम में टोटल 5 टाइप्स की सेल्स होती है। फ्लोएम के अंदर एक होती है सीव सेल्स, दूसरी होती है सीव ट्यूब्स, तीसरी होती है कंपेनियन सेल्स, फिर होती है फ्लोएम फाइबर्स और फिर होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा। और इसके अंदर सीव ट्यूब्स एक ऐसी सेल है प्लांट्स के अंदर जिसमें न्यूक्लियस हमेशा एब्सेंट होता है। पूछा जाता है बहुत बार एनिमल्स के अंदर एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहां पे आंसर रहता है आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस। और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और उसी टाइप में प्लांट्स में एक सेल है जिसका नाम सीव ट्यूब है, जिसको अपन चार्ली नलिका कहते हैं, और इसमें भी न्यूक्लियस हमेशा एब्सेंट होता है। फिर प्लांट्स में दो टाइप की अपन ग्रोथ देखते हैं, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी होती है सेकेंडरी ग्रोथ। जब प्लांट्स की केवल हाइट बढ़ती, प्लांट्स की ओनली हाइट बढ़ती, तो हाइट में जब इंक्रीजमेंट होता है तो ऐसी हाइट को नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, कई बार आपने स्टेम को देखा होगा 10 साल बाद में आपने प्लांट्स को लगाया था, तब वो प्लांट बहुत छोटा सा था और उसका स्टेम बहुत ही छोटा सा था। बट टाइम के साथ आप स्टेम को देखोगे तो स्टेम के अंदर इस टाइप में एनुअल रिंग्स बनती है और एनुअल रिंग्स बनते 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 टाइम के साथ ये स्टेम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है और इतनी सारी ये इसकी विड्थ बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है। और जब बाहर की तरफ आउटर ग्रोथ होती है तो ऐसी ग्रोथ को नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब इसके अंदर हमेशा एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, एनुअल रिंग्स फॉर्म एंड विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इधर क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एनुअल रिंग्स को काउंट करके आप जो प्लांट है उसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। और इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए ब्रांच चलती है जिसका नाम है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, थैंक यू। तो